साहब कौन सा भ्रष्टाचार? अब वेंटिलेटर पे कंफ्यूजन आ गया है। अब ये वेंटिलेटर पे कंफ्यूजन है, वेंटिलेटर है या नहीं है। मैं वेंटिलेटर के कंफ्यूजन से बाहर निकलता हूं और आचार्य प्रमोद कृष्णम पे जाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम और एक के बाद पे आचार्य जी, स्पष्टता से ये बताइए, क्योंकि मैंने ट्विटर पे आह्वान किया था कि कई सवाल आए, तो पहला सवाल तो संबित पात्रा के लिए आया, लेकिन संबित पे मैं जाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपके लिए भी आया है। आपने एक ट्वीट किया था, आदित्य नाम का व्यक्ति है, वो सवाल ये पूछ रहा है कि आपने ट्वीट किया था कि प्रियंका गांधी को सेकुलर फ्रंट का नेता होना चाहिए। तो ये कंपटीशन क्या राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा में भी है कि कौन बड़ा नेता होगा, और इसीलिए वन अपमैनशिप का काम हो रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि आज की बहस में मैं बिल्कुल झगड़ा तू मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं सादगी से, सरलता से, विनम्रता से बीजेपी से 2-3 बात पूछना चाहता हूं। आप बीच मुझे समय ना दें, उसके बाद फिर मैं नहीं बोलूँगा। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, और 1000 पेशेंट जब देश में है तो लॉकडाउन होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जान भी और जहान भी, और जब 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट देश में हैं तो लॉकडाउन में ढील दी जाती है। तो कन्फ्यूजन सरकार का है या कांग्रेस का? दूसरा पॉइंट, बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, जो आज तक फैसले हुए हैं इस पेंडेमिक काल में, क्या सब कांग्रेस से पूछ के आपने किए हैं? और अगर ये कोरोना से देश हमारा सकुशल निकल जाए, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका श्रेय क्या कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत दिया जाएगा? अगर 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 राज्य सरकार ने ये कर दिया, महाराष्ट्र ने ये कर दिया, मुझे बताइए, प्रियंका गांधी ने 1000 बसें दी, उनके लेने में क्या कंफ्यूजन था? तो कि ये कांग्रेस का कंफ्यूजन था या आपकी पार्टी का और आपकी सरकारों का कंफ्यूजन था? मंदिर बंद होगा और शराब के ठेके के सवाल का भी जवाब दीजिए। विनोद का सवाल भी आया हुआ है, राघव चतुर्वेदी का सवाल भी आया हुआ है, चिरंजीव चौहान का भी सवाल आया हुआ है, मुकेश अग्रवाल भी कुछ पूछ रहे हैं, इसीलिए तमाम लोग। तो ये बताइए ना, क्या कांग्रेस पे भी कंपटीशन है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में? आदित्य का सवाल है ट्विटर पर। देखिए, मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी सलाह कांग्रेस मानेगी तो 2024 में आपके ट्वीट से जुड़ा हुआ सवाल है ये। कर लूं? हाँ आचार्य जी, आप भाग नहीं सकते इस सवाल पूरी करने से पहले बोलते हैं। ना मैं नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। सुनने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, बट अगर मेरी सलाह कांग्रेस मानेगी तो 2024 की प्रधानमंत्री की कैंडिडेट प्रियंका गांधी होंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। और प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद की जिस दिन कैंडिडेट होंगी, इस देश से बीजेपी की इस बेईमान झूठी सरकार का खात्मा हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। मेरा जवाब है पूरे देश को। आपने तो एक नया ही राग छेड़ दिया कि प्रियंका गांधी 2024 की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगी। एक सेकंड एक ही बात पे संबित पात्रा भी हाथ खड़ा। एक सेकंड फैसला ले रही है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का मत है, मेरी सलाह भी है और मेरा मत भी है, मेरा मानना भी है। जी, आप संबित पात्रा, आपके लिए सवाल आया है, एक सुलक्षणा का सवाल आया है। वो कह रही है मैडम कि संबित जी, आप अपनी सरकार का कोरोना पे कंफ्यूजन छुपाने के लिए गौरव वल्लभ और राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों पर आरोप कंफ्यूजन का लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा। देखिए, राहुल गांधी जी कंफ्यूज्ड हैं या नहीं, उसके लिए तो मुझे आरोप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो चीज प्रामाणिक हो चुका है, जो चीज आजकल सत्यापित हो चुका है, और कोई आज सत्यापित नहीं हुआ है, कई कालों से सत्यापित होता आ रहा है। कोरोना का कंफ्यूजन छुपाने के नहीं, कोरोना पे कंफ्यूजन मतलब क्या, किस तरह से हम छुपा रहे हैं? ये क्या सच्चाई नहीं है कि राहुल गांधी जी ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लॉकडाउन इज ऑफ नो यूज, इट इज नॉट गोइंग टू डिफीट कोरोना। आज वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों खोला जा रहा है? तो ये तो कंफ्यूजन ही है। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं हम सरकार नहीं चला रहे हैं, हम निर्णायक भूमिका में नहीं है। ये कंफ्यूजन नहीं है क्या? उन्होंने एक महिला डॉक्टर के ट्वीट को रीट्वीट किया, उस पर कमेंट भी किया कि पीपीई किट डॉक्टरों तक नहीं पहुंच रही है। बाद में वही महिला डॉक्टर कहती है मेरा ये ट्वीट गलत था और इस गलत ट्वीट को आप आगे ना बढ़ाएं। आप बताइए, इतने बड़े कंफ्यूजन को किसने जन्म दिया? राहुल गांधी जी ने संदीप गवाली भी सवाल पूछ रहे संबित आपसे, रैपिड टेस्ट को क्या हुआ? नहीं, रैपिड टेस्ट तो चल रहा है, जहां घोटाला, देखिए रैपिड घोटाला हुआ था। नहीं साहब, ये आचार्य जी, आपसे तो सवालों की झड़ी लग गई है जब से आपने प्रियंका गांधी वाली घोषणा करी है। सुनिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा अगर मुझसे सवाल किया जाएगा। अभी संबित पात्रा जी से सवाल है, संबित पात्रा जी जवाब दें। पात्रा के ऊपर सवाल है, वो जवाब दें। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। नवीश चौहान भी एक सवाल पूछ रहे हैं।
बोलिए। आईसीएमआर के ऊपर सवाल पूछा था कांग्रेस पार्टी ने कि आपने रैपिड टेस्ट का क्या किया। आईसीएमआर ने जवाब दिया कि अभी तक तो हमने चाइना को एक पैसा भी फूटी कौड़ी पेमेंट भी नहीं की है और उसको एज इट इज वापस करेंगे। आज हम यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे ट्रंप साहब का कि जितना भी हम ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं उसका 50% रिजल्ट गलत आ रहा है। तो ये सब इवॉल्विंग प्रोसेस है, हमने तो पेमेंट कहीं नहीं किया है, कोई घोटाला तो नहीं किया है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात आज के डिबेट में उभर के आई है कि 19 में कांग्रेस पार्टी में एक डिस्कशन होने वाला है कि हु इज गोइंग टू बी द पीएम पेस, राहुल या नहीं, पर आचार्य जी ने तो बोल दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाएंगी तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। ओके, तो आप एक के बाद पूछिए, जरा उनके ऊपर जो बैठे